लो, ये वो है ना किरतपुर से आगे आगे है और जस्ट निकल के और पानी की बोतल दिए खोल दिए भाई। और अब यहाँ से चंडीगढ़ रह गया 70 किलोमीटर के करीब, और उसके बाद बस वापसी हमारी। और ये देखो चिड़िया के घोंसले, धर्मपाल ले जाइए, खुद क्लिनिक में लगाने के काम आऊँगी। लो जी, हम कुराली टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं और धर्मपाल अभी सामने नोटिस करा कुछ थार में, इसमें वैगन आर में, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है वैगन आर में कुछ, पता क्या कहता है, क्या था 3 सरदार और वो भी वैगन आर में। भाई धर्मपाल दिमाग तो बहुत है पर कदे घमंड नहीं करया। ये आ गया जी 152 डी और ड्राइवर की जोड़ी निकल लिए है जींद के लिए। तो बस पहुंचने वाले हैं, घंटे तक पहुंच जाएंगे। टाइम हुआ है 5:08। अरे जी आ गई दोस्तों, एनर्जी तो आनी थी, पहाड़ा से नीचे उतर गया था। तो दोस्तों ऐसे है कि जो हमने ट्रिप था वो हमने जंस्कार वैली किया, हैनले किया और उमलिंगला पास किया, समरोरी किया। तो आप एक बार इसके सारे व्यूज़ आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और जगह वाकई बहुत अच्छी थी। वे संदीप कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में? बहुत बढ़िया। वैसे बार बार हम गए हैं लद्दाख में और सोचते रह जाते हैं लद्दाख जाए ही, बहुत मुश्किल होता निकलना और फिर उसकी को एडजस्ट करना कि वहाँ एनवायरनमेंट के साथ जैसे भी तबीयत खराब हुई, और लेकिन वहाँ सारा घूम के देख के अगर आपको शौक है ना तो सारी परेशानियाँ भूल जाते हो। हम तो वैसे बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके गए थे, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए, दिक्कत हो जाए। अपने हिसाब से पूरी जो भी तैयारियां कर सकते हो वो करनी चाहिए। देखो अगर आप लोग मतलब देखो हमारे पास तो अवेलेबल था बड़ा सिलेंडर, हम ले गए। अगर नहीं तो आजकल है ना छोटे सिलेंडर्स आते हैं, अगर ऐसे कोई दिक्कत होती है, अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आप छोटा सिलेंडर ले जा सकते हो साथ में, और वो आसानी से अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है इजीली, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें है ना प्रिपेयर अप होकर जाना, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है वहाँ पे आपको मतलब दिन में ही आदमी नहीं मिलता, रात को तो बहुत दूर की बात है। सिम का विशेष रूप से ख्याल रखना है। हाँ, तो BSNL की पोस्टपेड से सबसे ज़्यादा वहाँ नेटवर्क में आपको काम करेगी। वो वाईफाई वगैरह उनके कुछ काम के नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। जो भी रिमोट एरिया है वहाँ तो वाईफाई वाईफाई आपकी जो बड़े सिटी एरिया वगैरह है वहाँ का भी सारी ये पोस्टपेड भी काम करता है, जियो भी काम करता है। जो रिमोट एरिया थे जैसे कोई बात नहीं था, इंडिया चाइना का जो LAC है अपना, वहाँ पे हैनले में BSNL के यहाँ कुछ काम नहीं करता। सोमोरी में भी BSNL का ही सिर्फ नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन उसमें मिलाना काफ़ी पड़ रहा था। पर एक्चुअल में देखो आप ये मान के चलो कि BSNL ही काम करता है लद्दाख में, आप BSNL ही लेके जाओ और पोस्टपेड लेके जाओ, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मेडिकल इमरजेंसीज ये नहीं पता कब क्या आ जाए। और दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप अपने पास तेल का सिस्टम ज़रूर रखें। वैसे तेल मिल जाता है वहाँ पे, इजीली मिल जाता है, लोग वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बाइकर्स हैं और टूर वाले हैं, सभी लोग जाते हैं, तो सबको पता है कि ये दिक्कतें आती है वहाँ पे। हमारे साथ भी दिक्कत आई, हमने भी वहाँ से एक्चुअल में गाड़ी हमने पूरी टैंक फुल कराया था, तो गाड़ी की रेंज 800 किलोमीटर दिखा रहा था। उसके बावजूद हमारे को दिक्कत आई है, क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम कारू नहीं आएंगे, कारू की बजाय हम सीधा का सीधा निकलेंगे समरोरी, और समरोरी से हम जाएंगे मनाली की तरफ। तो वो मनाली आपका जो है मीरो की तरफ निकलता है, मीरो से आप सीधा आगे जाओगे तो बारालाचा क्रॉस करके और वो आप मनाली पहुंच जाओगे। तो फिर उसमें आपको लास्ट जो पेट्रोल पंप आता है केलांग में, तो 400 किलोमीटर की जर्नी थी। और हमारे पास जब हैनले में हम पहुंचे तो हमारे पास 175 किलोमीटर का तेल था, ना हम कारू जा सकते थे क्योंकि हमारा प्लान नहीं था इधर आके जाने का, उमलिंगला से डैम चौक जाने का कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि देखो आप प्रिपेयर अप होके आओ
इन चीज़ों का अरेंजमेंट करके आओ। और मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए इमरजेंसी मेडिसिन लेके आओ। कुछ अगर आपको दमा की प्रॉब्लम है तो आप अपने इनहेलर्स वगैरह है वो सब लेके रखो, ऑक्सीजन का सिस्टम रखो, आप अपने इंजेक्शन्स लेके आओ। और इसके अलावा मज़े लो। इसके अलावा इतना बढ़िया जगह है, इतनी बढ़िया जगह है, आप ये कहोगे कि इंडिया इज़ द बेस्ट। और इंडिया, लद्दाख और हेनले जो कहते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है इंडिया के अंदर, जो आपको विदेशों में नहीं मिल सकती कहीं भी। आपको हाईएस्ट मोटरेबल पासेस हैं, बड़े बड़े पासेस हैं, कोई 16,000 फीट पे है, कोई 18,000 पे है, कोई 19,000 फीट की हाइट पे है। बट एक चीज़ है, अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो आपको पहले एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। उसके अंदर डिजीनेस, हेडेक और मतलब सांस की दिक्कत भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप डायमॉक्स ज़रूर लेके आएँ। हमारे धर्मपाल जी को आपने देखा नहीं, ये आपने व्लॉग में देखा होगा, ये पड़ा रहा था हर टाइम, क्योंकि इसको हमने कहा था डायमॉक्स ले ले, ये कहता मैं बाज़ार से मंगाता हूँ, इसने ले ही ली। एटलीस्ट 24 आवर्स पहले, आप चलने से पहले आप लेके चलो। आइडियल डोज सबको पता है 100 mg बीडी है या 125 mg बीडी आप ले सकते हो उसमें, तो वो आपका इवन ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाती है डायमॉक्स। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर अप होके आओगे तो आपको घूमने का आनंद आएगा, नहीं तो आप ना तो आनंद ले पाओगे, फिर वो बात मज़े वाली बात नहीं आएगी। तो लेह की जो साइट है ऑफिशियल साइट पे है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप ज़रूर लेके आओ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी सीरीज़ भी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह आप हमारा शेयर, कमेंट और लाइक करते रहना। इसी तरह हम सीरीज़ करते रहेंगे और इसी तरह हम धर्मपाल को भी तंग करते रहेंगे। वो कह रहा है पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा मैं, हम लेके जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस धर्मपाल को हम पहाड़ों पे लेके जाएं या ना लेके जाएं। अगर आप कहोगे तो हम ले जाएंगे, बाकी आपको पता है तो है। हाँ, लेके जाने की कहो या ना कहो, लाइक शेयर जरूर करिए भाई, ऐसे है। अगर तो कमेंट भी कर दियो। हाँ, ये हुई ना बात है। कब तक बचेगा, जाएगा तो ये जरूर जी। दोस्तों अगले टूर में भी ये हमारे साथ ही मिलेगा। आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टूर पे। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपको मैं टोटल ये बताऊंगा कि टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। हम गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गए थे, उसका टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, तेल का कितना लगा, होटल्स का कितना लगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।